बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप्स का होता है, मतलब 4 पार्ट में होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसका नोटेशन होता है एन से, मतलब जिसको डिनोट करते हैं एन से। और एन इज इक्वल टू हो सकता है 1 2, मतलब एन को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। लाइक एग्जाम्पल में हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब। और ये रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है किसी पार्टिकुलर एटम का। तो प्रिंसिपल क्वांटम रिप्रेजेंट करता है किसी भी एटम के में कितना सेल प्रेजेंट है। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल present in a particular atom, ये होता है। और हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और उसको ही कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, मतलब उसको 2 नाम से कहते हैं। पहला उसको कहते हैं, पहला क्या बोलते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले एक बात जान लीजिए, जैसे में ये एटम है और ये एटम का मतलब सेल है, ये हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि बोला जाता है कि इज इक्वल टू 1 L M, और अगर यहाँ दूसरा कोई रहता तो फर्दर आगे बढ़ते जाता, तो यहाँ 2 हो जाता, 3 हो जाता, 4 5 ऐसे। तो वही मैंने बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका वैल्यू होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का। तो आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा होगा 10th क्लास या 9th क्लास में, इसका मतलब पढ़ाई होता है। एंड ये किसको रिप्रेजेंट करता है आप लोग को पता ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेल। इसको भी सेल बोलते हैं एंड इसको सेल बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंट है बीच में, वो न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिसमें न्यूट्रॉन 0 चार्ज रखता है, मतलब 0 मतलब न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। इसी कारण से न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय L। इसको L से डिनोट करते हैं। और इसका इट इज़ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो जितना वैल्यू दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और इसका पॉसिबल वैल्यू होता है, सॉरी वैल्यू का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है। इसका पॉसिबल वैल्यू होता है यहाँ पे 0 to n-1। मीन्स अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए, तो अगर n इज इक्वल टू 1 दिया हो और L का वैल्यू पूछे आपसे, L का वैल्यू अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो आप लोग ये बोल सकते हैं 0 से लेकर, अगर एक में से
एक जी ये दिया हुआ है n, तो n कितना है 1 - 1 और था कितना 0 to इतना, तो 0 to 0 मीन्स सिर्फ एक वैल्यू होगा l का, मतलब 0 होगा। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है कि कितना सब सेल प्रेजेंट है किसी भी एटम के सेल में। मीन्स देखिए, सेल से भी छोटा एक कंपोनेंट होता है जो कि होता है सब सेल, जो कि किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है। मीन्स इट गिव इंफॉर्मेशन about number of subshell present in a particular cell of the एटम। एंड आप लोगों को पता ही है कि सब सेल होता है एस होता है, पी होता है, डी और एफ होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो एनर्जी लेवल और इसका वैल्यू क्या होता है, और इसका पार्टिकुलर शेप होता है, इसका भी पार्टिकुलर शेप, इसका भी और इसका भी। तो इस सब का पार्टिकुलर शेप हम लोग देखेंगे। तो पहले वैल्यू के लिए एक बनाएंगे और नोटेशन के लिए बनाएंगे दूसरा, और नेम के लिए बनाएंगे, और क्या होता है शेप के लिए। तो वैल्यू अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो एस ब्लॉक होता है, मतलब एस सबसेल, उसका वैल्यू होता है 0, क्योंकि आप लोगों को बताया ही गया था कि एन पे डिपेंड करता है। और दूसरा होता है पी, तीसरा डी और चौथा एफ होता है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। और इसका 0 होता है, इसका L = 1 होता है, इसका L = 2 होता है, और इसका 3 होता है। और नेम देखा जाए इस ब्लॉक का नेम देखा जाए तो शार्प होता है। आप लोग 10th क्लास में सोचते होंगे कि इसका आखिरकार मीनिंग क्या होता है। तो एस का मीनिंग होता है शार्प, और पी का मीनिंग होता है प्रिंसिपल होता है, और डी का मीनिंग होता है डिफ्यूज्ड। क्या होता है डिफ्यूज्ड होता है डी का मीनिंग। और एफ का मीनिंग होता है फंडामेंटल। देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक में एल का वैल्यू क्या होता है 0, और पी का वैल्यू होता है 1, पी का होता है 1, डी का 2 और एफ का 3। और इसका जो नेम होता है वो शार्प बोलते हैं। इसका मतलब पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। और यहाँ पे देखा जाए इस ब्लॉक का शेप क्या होता है, तो इसका शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है यहाँ पे। और इसका देखा जाए तो इसका डंबल शेप होता है। डंबल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, डंबल शेप होता है इसका, और इसका डंबल शेप होता है। और इसका यहीं पे डबल डंबल होता है। और इसका नीचे वाले का होता है फंडामेंटल का, जो एफ ब्लॉक का होता है उसका होता है कॉम्प्लेक्स शेप। मतलब इसका अभी तक खोज नहीं हुआ है कि किस टाइप का शेप है, इसका अभी तक खोज हो रहा है कि इसका शेप आखिरकार होता कैसा है। तो हम लोग यहाँ पे एक रैंडम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि दिया हुआ है सोडियम हुआ, सोडियम को ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। तो इसका हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, और 1s2 होता है, 2s2, 2p6, 3s2,
3s2 और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3s2। उसके बाद होता है 3p6, तो कितना हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 हो गया, 18 हो गया। तो 5 की ज़रूरत और है, 3p6 हो गया। उसके बाद देखिए 3p के बाद आएगा 3d नहीं आएगा, क्योंकि 3d जो 3d ब्लॉक है ना वो 3d उसका एनर्जी ज़्यादा होता है 4s से। तो पहले 4s को रखेंगे, उसके बाद 3d को रखेंगे हम लोग। ये आप लोग आगे पढ़िएगा। अफवाउ प्रिंसिपल होता है एक, अफवाउ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था इसको, तो आगे हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक लिए इसको आप लोग एज ए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। तो पहले 4s होगा, उसके बाद कितना हुआ, और 3d 3 हो जाएगा। सॉरी जो हम लोग 23 इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे, लेकिन वो तो 11 ना है। अब मास को देखकर सोचे कि 23 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, मतलब 6 2 8 2 10 1 11। और इसमें मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका n और n+l का वैल्यू बताएं, इसका भी और इसका भी। तो आप लोग बता सकते हैं कि n का वैल्यू क्या होता है। देखिए 1s2 को पहले ले लेते हैं, 1s2 और 2s2 2p6 है, 2p6 हुआ, और 3s कितना है, 3s 1 है। तो देखिए ये जो होता है ना, इसका एक्चुअल नंबरिंग, एक्चुअल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है ns np nd, इस टाइप का होता है। देखिए इस टाइप का। तो जो n है वो ये जो कांस्टेंट नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। तो n के जगह पे 1 रखेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे, 1। इस यहाँ उसी तरह से करेंगे और यहाँ भी इसी तरह से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे l देखेंगे, देखिए कॉर्नर में यहाँ लिखा हुआ है किसका कितना वैल्यू होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर में। देखिए तो इसका देखिए, तो आप इसका 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 0 लिख लेंगे। और यहाँ p का देखिए, p का 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और इसका देखिए 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2, इसका 3 हो जाएगा और इसका भी 3 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर आ गया, n+l सबका वैल्यू आ गया। पहला का कितना आया है, 1 2 3 और 3 आया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे जो बचा हुआ 2 क्वांटम नंबर है उसके बारे में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब बताएंगे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है, और फर्दर लेक्चर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए।